हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए फाइनली खुशखबरी आ गई है। जैसे कि आपने कल के डेट में देखा होगा, यानी कि 22 मार्च 2024 के डेट में देखा होगा, बहुत कम यानी कि नाम मात्रा में बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि आई थी। एक तरीके से कह सकते हैं नहीं आई थी, जबकि ऑफिशियल नोटिस में आपका डेट मेंशन था कि हाँ 22 तारीख को लगभग भारी मात्रा में बच्चों का स्कॉलरशिप का पैसा भेजा जाएगा। फिर से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 31, 30 और 31 की डेट में भारी मात्रा में बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि भेजी जाएगी। और फिर से आज की डेट की बात करें तो बच्चों को स्कॉलरशिप की राशि भेज जाना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 23, और यहाँ पे देखिए टुडे 10:14 पे इनका पैसा इनके बैंक अकाउंट में कल मैसेज वगैरह आया है। और भेजा कब गया था विभाग के द्वारा? 10:06:45 पे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 23/3/2024, यानी कि अभी अभी आज के डेट में इनका पैसा क्रेडिट हुआ है इनके बैंक अकाउंट में 10,617। किस कैटेगरी के स्टूडेंट से किनका पैसा भेजा, और या जो भी आपका पैसा भेजा जाएगा किसी किसी बैंक से करिए कि दूसरे तरीके से जो मैसेज है वो मेंशन करके आता है। पीएफएमएस भी मेंशन करके आ सकता है, एपीबीएस मेंशन करके आ सकता है, एपीबीसीआर यानी कि आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के द्वारा आपका पैसा डायरेक्टली भेजा जाता है। तो इस तरीके से आपका पैसा वगैरह मेंशन करके आएगा। ठीक है, आपका मैसेज मेंशन करके आएगा। अब किस कैटेगरी के बच्चों का ज्यादा आ रहा है आज की डेट की बात करें तो इसके अलावा काफी सारे स्टूडेंट्स अपने स्टेटस को लेकर कभी कंफ्यूजन में है और लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरे स्टेटस का क्या होगा, मेरे स्टेटस की स्थिति क्या है, मेरा स्टेटस वेरीफाइड होगा या फिर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे इनका दिख रहा होगा, चलिए अभी ये जो करंट स्टेटस है इनका, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, इनका तो ऐसे भी रिजेक्ट हो जाता कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स लेस देन 33% इन प्रीवियस क्लास, यानी कि मान लीजिए कि जिस भी कोर्स में होंगे या फिर क्लास में होंगे इनके प्रीवियस ईयर में 33% से कम है, यहाँ पे करंट स्टेटस में शो हो रहा होगा। अगर गलत तरीके से शो हो रहा होगा, उनका डाटा सही होगा तब तो चलिए ये वेरीफाइड हो जाता। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा होगा पेंडिंग ए डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, और इसकी डेट आपकी 12 मार्च तक थी, 12 मार्च 2024 तक। अब इसकी डेट जब समाप्त हो गई है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका करंट स्टेटस में ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट करके भी आ रहा होगा, यानी कि निदेशालय के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया। क्योंकि यहाँ पे जो आपके जिले स्तर का ये जो काम है डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर द्वारा, यहाँ से कोई करिए की कार्रवाई नहीं की गई है, न ही आपका स्टेटस के लिए कि आपका फॉर्म जांच किया गया है, न ही वेरीफाइड किया गया है, न ही रिजेक्ट किया गया है। इसी कारणवश यहाँ पे आपका हो सकता है कि ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट भी करके आ रहा होगा कि ब्लॉक कर दिया गया। इसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पे एक और स्टेटस दिख रहा होगा। अब इस चीज को लेकर के स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में है कि सर मेरा पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा, मेरा वेरीफाइड होगा या फिर नहीं होगा। जैसे कि इनका भी दिख रहा होगा, चलिए पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है, वेरिफिकेशन की डेट समाप्त हो गई है, तब तो अब कुछ नहीं होगा। फिर यहाँ पे इनका दिखा रहा होगा ब्लॉक्ड एज पर हाई स्कूल अदर देन यूपी सीबीएसई या फिर आईसीएसई। तो यहाँ अभी जो भी दिखाया आपका इससे मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे ब्लॉक दिखा दिया है तो इसका मतलब यहाँ पे जो अभी पेंडिंग का कार्य है, या फिर डायरेक्ट आप पांचवा ऑप्शन देखिए, यहाँ पे अगर आपका पेंडिंग है तो इसकी वेरिफिकेशन की डेट समाप्त हो गई है और बढ़ने की इसकी उम्मीद करिए कि अभी ना के बराबर है। क्योंकि अब आपका भारी मात्रा में जो बच्चे वेरीफाइड हो गए हैं, फॉर्म वेरीफाइड हो गया है, उनका पैसा वगैरह भेजा जा रहा है। तो इस चीज को लेकर के आप देखिए यहाँ पे अगर कोई अपडेट वगैरह आती है कि आपका वेरिफिकेशन कार्य फिर से चलेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति को देखते हुए आप ना के बराबर ही समझ सकते हैं कि हाँ आप अब आपका फॉर्म आगे चल के वेरीफाइड किया जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पांचवें ऑप्शन में पेंडिंग ए डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है तब समझिए कि एक तरीके से आपका फॉर्म ऑफिशियल तरीके से यहाँ पे करंट स्टेटस में रिजेक्ट तो नहीं किया गया है, लेकिन आपका ब्लॉक कर दिया गया है। ये आगे वाली स्टेटस से भी ज्यादा मतलब नहीं है, ये आपका ब्लॉक हो गया है। डायरेक्ट निदेशालय यानी कि यूपी स्कॉलरशिप के हेड ऑफिस कह सकते हैं या फिर निदेशालय के द्वारा कह सकते हैं कि वहां से ब्लॉक कर दिया गया है। क्योंकि पांचवें वाले ऑप्शन में आपका जिला स्तर से जो वेरिफिकेशन होता है, जो जांच होता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और इसके रिगार्डिंग जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, आज की बात करें कि जिनका पैसा आ रहा है जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी की बात करें, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, जो मैंने आपको मैसेज दिखाई कह लीजिए कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो 23 तारीख से बच्चों को वरीयता दी जाएगी। क्योंकि पहले SC/ST के बच्चों का लगभग भेज दिया गया है, जिनका नहीं भेजा गया है उनका भी आज के डेट से भी आएगा। और जो जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स है उनका भारी मात्रा में आज से स्कॉलरशिप का पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। इन कई हजार बच्चों का स्कॉलरशिप का पैसा आज के डेट में आएगा। और जैसे जैसे आते रहता है मैं आपको टेलीग्राम पे मैसेज करते रहूंगा कि हाँ इनका आ रहा है। हालांकि जो स्टूडेंट्स मैंने आपको मैसेज दिखाया वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे, तो जनरल का भी पैसा आने वाला आ रहा है। अब ओबीसी की बात करें तो जैसे स्टूडेंट्स कोई डाटा वगैरह शेयर करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आती है विभाग के द्वारा, कोई मैसेज आता है, तो मैं आपको तत्काल प्रभाव से आपको स्कॉलरशिप का वहां पे डाटा पूरा टेलीग्राम पे सेंड करते रहता हूँ कि हाँ देख लीजिए स्कॉलरशिप का पैसा वगैरह आ रहा है। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं। और होली के पहले लगभग देखिए अगर पैसा आपका आ जाता है तो आपके लिए और अच्छी खुशखबरी एक तरीके से हो जाएगी। चलिए होली है और फिर से इधर पैसा आपका स्कॉलरशिप का भी पैसा आ जाएगा। तो सारी जानकारी वगैरह आपको मिलती रहेगी टेलीग्राम के माध्यम से। जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पे जो ये स्टेटस वगैरह दिख रहा होगा, इस स्टेटस को लेकर के बहुत ज्यादा व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं। आपको मालूम है कि व्हाट्सएप पे
सभी का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कई हजार वहाँ पे मैसेज आते हैं। अगर एक स्टूडेंट का मान लीजिए कि 30 सेकंड लेकर के भी केवल मैसेज का रिप्लाई किया जाए, अब जो 30 सेकंड में तो कुछ नहीं होगा, कम से कम एक स्टूडेंट किसी का रिप्लाई दिया जाता है तो 5 मिनट 10 मिनट लग जाता है। अगर 30 सेकंड का भी रिप्लाई दिया जाए तो दिन में कम से कम पूरे अगर 24 घंटे लगातार रिप्लाई दिया जाए तब भी 3000 बच्चों का ही रिप्लाई दिया जा पाएगा। अगर 24 घंटे लगातार मैं बैठ के केवल रिप्लाई ही दूं, लेकिन आपके मैसेज को कैसे भी करके अगर समय मिलता है तो सीन कर लिया जाता है और उस हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब पेंडिंग वाले जो बच्चे हैं वो परेशान हैं कि भाई मेरा क्या होगा, मेरा आएगा कि नहीं आएगा, जिनके पास जानकारी नहीं है। अब जो रेगुलर वीडियो देखते हैं वो जो जानते हैं उनके पास तो जानकारी है, लेकिन जो पहली बार आते हैं तो लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, सर रिप्लाई दे दीजिए, मेरा पेंडिंग है, क्या होगा, मेरा आएगा, वेरीफाइड होगा, नहीं होगा, क्या होगा। तो ये जानकारी ऑलरेडी इसलिए आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाता है कि देख लीजिए कि अब इसके बारे में देखिए कोई अपडेट नहीं है, आपका इस फॉर्म वेरीफाइड नहीं हुआ, आपके फॉर्म पे विचार नहीं किया गया है जिला समाज कल्याण ऑफिस द्वारा, यानी कि जो आपका DW लेवल है वहां से विचार नहीं किया गया है, इसलिए डायरेक्ट आपका ब्लॉक कर दिया गया है। या फिर करंट स्टेटस में जो भी समस्या हो, अगर आपका पहले वाली एनरोलमेंट नंबर ही समस्या हो, वो भी समस्या होगी, तभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर आपका पेंडिंग है तो समझिए कि आपका फॉर्म एक तरीके से अभी आधार की स्थिति में है, यानी कि रिजेक्ट की स्थिति में है, अभी ऑफिशियल तरीके से रिजेक्ट नहीं किया गया है। और इसके रिगार्डिंग जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।